हाय गाइस, वेलकम टू सीज़लिंग टी। और आज मैंने जनाब का ब्लॉग देखा और मैंने देखा कि जनाब को सबा इब्राहिम की ज़रूरत पड़ गई। अपने टाइटल में भी है सबा इब्राहिम का जो भी उनका चैनल है उसको टैग किया जा रहा है। तो एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब सबा को ज़रूरत थी तो सबा ने अपना पूरा चैनल खड़ा किया था इनको दिखा-दिखा के, तो अब इन लोगों के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो उस उनको क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो चलिए रिव्यू करते हैं जनाब का व्लॉग। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं अपने वेयरहाउस डिज़ाइनर मैडम जी के साथ, और डिज़ाइनर मैडम जी की हालत देखिए, ऐसे बैठी हुई हैं अपने-अपने डिज़ाइन करे हुए जो सबसे सस्ता सूट होगा ना, रोज़ का पहनावा व्हाटएवर लाइक डेली वियर वाला, रोज़ाना का पहनावा, उस वाले सिलेक्शन में से निकाला होगा। मैडम जी आप थोड़ा-सा महँगा सूट पहनिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगी और आप लगेंगी डिज़ाइनर, और वैसे भी आप घर में नहीं है इस टाइम, घर से बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ा आप डिज़ाइनर लुक में तो आइए, लोगों को ट्रस्ट तो हो आप पे। बट मैडम को तो ना बालों से कोई लेना-देना है, ना कपड़ों से लेना-देना है, लेस होनी चाहिए और बस दुपट्टा होना चाहिए गले में हो या सर पे, बस इतना बहुत है। अब ये जा रहे हैं अपने वेयरहाउस और जनाब ने कहा हम वेयरहाउस जा रहे हैं और हमें पैकिंग करनी है। मुझे लगा भैया बहुत बड़ा वेयरहाउस होगा, कुछ होगा, बड़ी कुछ कमाल की चीज़। देखा तो एक वहाँ पे स्टोर टाइप है और वहाँ मैडम जी खुद ये लगा रही है, जो होता है ना ये ब्लैक कलर का लेबल में डोरी टाइप होती है। वो एक्चुअली मशीनों से लगती है। ये मैडम जी खुद ही लगा रही है जैसे सुई धागे में लगाती है। मैंने कहा ये इतना सस्ता काम है, इतना लोकल काम। और जो स्टिच है ना मैडम के कपड़ों के दिख रही है यहाँ पे, हर सूट पे ज़बरदस्ती की लेस लगाई गई है, ज़बरदस्ती की लेस। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, इनमें मैडम ने जो सूट पहना हुआ है ना दीपिका ने, उसमें क्लोज़अप से दिखाऊँगी कि जो सूट के ऊपर एक ऐसी लेस लगाई है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। या मैडम खुद प्रेस करते हुए दिखा रही है, भैया तुम अपने असिस्टेंट रखो, ऐसे कोई डिज़ाइनर बनता है क्या? ठीक है, मनीष मल्होत्रा वगैरह भी प्रेस करते हैं, लहंगों-वहंगों पे कभी-कभार करते हैं वो दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ तो मैडम ऐसे लगे प्रेस वाली बनी हुई हो, हालत भी प्रेस वाली जैसी लग रही है। मुझे लगा यार ऐसे कोई देख ले छोटी-सी क्लिपिंग, मतलब 30 सेकंड की, तो वो सोचेगा ये प्रेस की दुकान है, मैडम प्रेस करके सूट सलवार और दुपट्टे प्रेस कर के दे रही है। यहाँ पे इन्होंने सारे साइज़ेज़ जो भी हैं या जो भी कलेक्शन ऐसे भर के रखी हुई है कि इनको इतने ऑर्डर आने वाले हैं, इन्होंने सारे पॉलिथीन में डाल के ऐसे रख दिए जैसे स्टोर होता है ना, वेयरहाउस में इस ऐसे नहीं होता, वेयरहाउस में बॉक्सेस में बना के रखा जाता है। यहाँ इन्होंने ऐसे ऐसे दिखाया जैसे स्टोर में आके कोई शॉपिंग करने वाला हो। तो ये वेयरहाउस वाला इफ़ेक्ट थोड़ा कम आ रहा है। यहाँ पे मैडम जी लगी हुई हैं सूट-वूट दुपट्टे प्रेस करने में, और पीछे देखो जो नीले कलर के बोरे हैं ना, जो पॉलिथीन बैग्स रखे हैं इतने सारे, दे आर ऑल फिल्ड विद 30,000, 40,000, 50,000 के जो लहंगे मैडम जी बेचने वाली है ना, घाघरे, वो उनसे भरे पड़े हैं। तो ये उनकी कदर है, फिर उनको निकाल-निकाल के एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में रखा जाएगा और फिर उन पे लेबल लगाया जाएगा और फिर उनको ऐसे करके बेचा जाएगा। तो ये उनकी असली हालत है ऐसे। भई देख लो जिसको भी चाहिए, मैडम का हैंड रिटन नोट मिलेगा। अब मैडम की स्लीव्स देखो, जो ये ज़िगज़ैग कलर की सिल्वर कलर की जो लेस लगी है ना, ऐसे मेरे सूट पे भी एक आध पे है। आजकल मैंने देखा है बहुत जगह होती है, शराराज़ वगैरह पे, तो यहाँ तक खत्म हो जाता है। ये व्हाइट कलर की जो लेस लगाई है ना मैडम ने सब पे, वो एक्स्ट्रा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैडम ने यही किया है, सारे सूट मँगा के सूरत से या कहीं से भी मँगाए हैं सस्ते एकदम, और उनके ऊपर व्हाइट कलर की चौड़ी-चौड़ी लेस लगा दी है। मैडम ने कहा अब भैया अब हो गया मेरा डिज़ाइनर, लेसम लेस दुपट्टे, लेसम लेस सूट, और बिना लेस के तो कोई काम चल ही नहीं सकता मैडम का। तो मैं समझ रही हूँ मैडम को तो लेस की दुकान ही खोल लेनी चाहिए, होलसेल लेस की दुकान, दीपिका कक्कड़ द लेस की दुकान। तो यहाँ पे ये सब लोग पैकिंग कर रहे हैं, एक-एक पैकेट, और इन्होंने कहा मैं जनाब की हालत देखो पहले तो, जनाब थके-हाल, और वो अंकित और ये जो दूसरा बंदा है वो यहाँ पे लगे हुए हैं अभिषेक, उनसे भी काम करवाया सब। भैया ये असिस्टेंट है तुम्हारे, व्लॉग एडिटिंग करने वाले लोग हैं या तुम मुझसे सूट भी पैक कराओगे? जनाब कहते हैं, "भई मैं बहुत थक गया, दीपिका तो चली गई है क्योंकि रूहान तंग कर रहा था।" रूहान का बहाना करके दीपिका मैडम निकल ली, "भैया अब हो गया, मैंने 2 पैक कर दिए, 4 प्रेस कर दिए, अब तुम करो।" यहाँ पे जनाब जी लगे पड़े हैं अपने बटन-वटन खोल के हीरोपंती करने में, पसीना-पसीना हो गए 4 सूट प्रेस करते-करते। जनाब ने कहा, "अब मैं भी जा रहा हूँ, जितने बिकेंगे, बिकेंगे, इससे ज़्यादा मेहनत मुझसे नहीं हो पाएगी। अब देखो ना सबा को फ्री फंड में फ्रेंड-फ्रेंड करके कमा रही है और हम देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है।" घर आके ये दोनों लग गए हैं। भैया टोपी किस लिए पहनी है? वूलन कैप विद इतना बड़ा बनियान तुमने जो एक्सपोज़ कर रहे हो उसमें। ये तुमने घर में एसी ऑन कर रखा है या नहीं ऑन कर रखा है? अगर ठंडा है तो फिर तुम पूरे कपड़े पहनो, और नहीं ठंडा है तो सर की टोपी क्यों लगा रखी है? ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आया। बिसलेरी की बॉटल तुम्हारे घर इतनी होती है कि तुमने मतलब आतंक मचा रखा है बिसलेरी की बॉटल का। और यहाँ पे खुद ही लेबल लगा रहे हैं, खुद ही दिखा रहे हैं कि भैया हम इतने हार्ड वर्किंग कपल है। भई ऐसे करोगे ना एग्ज़ॉस्टेड हो जाओगे बिल्कुल, यू विल बी कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड विदिन वीक्स। जैसे सबा इब्राहिम ने सोचा ना कि सारा रेस्टोरेंट मैं खुद ही चला लूँ, वहाँ शो वो
सनी महाराज जी खुद ही बर्तन धो रहा है, खुद ही अपने रोटियाँ बना रहा है, सब्जियाँ बना रहा है, बैंगन भून रहा है, तो अब उसने गिव अप कर दिया, भैया अब मुझसे नहीं जाया जाएगा, खुशामदीद, तो ऐसा ही हाल हो जाएगा। तो तुम्हें ट्रेन्ड असिस्टेंट्स रखने पड़ेंगे, जो तुम्हारे बिज़नेस को आगे खींच सके। तुम्हें पब्लिक की ओपिनियन सुननी पड़ेगी और तुम्हें थोड़े जो बिज़नेस माइंडेड लोग होते हैं ना, जिनको एक्सपीरियंस होता है बिज़नेस रन करने का, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी। ये लोग सोचते हैं ये जो जिस चीज़ में हाथ लगाएँगे ना वो सोना बन जाएगा। बाय चांस इन्होंने यूट्यूब पे हाथ लगा लिया और वो रिलिजन के नाम पे इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो गई, जो इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची होगी। तो इन्हें ऐसा लगता है ये कुछ भी करेंगे वहाँ पैसा बरस जाएगा। अब ये कर करा के 4 बजे सोए हैं, ये दिखाया है टाइम इन्होंने कि भैया हम 4 बजे सो रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हम तुम्हारे लिए व्लॉग भी बनाते हैं, तुम्हारे सूट भी प्रेस करते हैं और पैकिंग भी करते हैं, अपने हैंड रिटन नोट लिख के अपने हाथों से दीपिका ने और शोएब ने पैक करके लेबल लगा के थुक लगा के लेबल लगाया है और उसके बाद तुम्हें भेज रहे हैं। तो भई हमारे सूटों का थोड़ा-सा इज़्ज़त रख लेना। यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाते हैं रूहान से, भई रूहान बच्चा आ गया हमारा, रूहान खेल रहा है, रूहान ओए, ओए, हाँ, उश, उम्मा कर दे, चुम्मा कर दे, अम्मी को अम्मी बोलेंगे, अपने आप को पापा बुलवाएगा, भैया वो कॉम्बिनेशन ही अलग समझ नहीं आ रहा है। यहाँ दिखाया कैमरा घुमाया तो माताजी बैठी हुई थी, माताजी तो पिताजी को देने आई होंगी, तुरई की सब्जी और खीरा काट के ले आए हैं हम, रोटी तो दीपिका बना ही देगी, बनवाई देगी, दीपिका तो कुछ बनाती नहीं है। तो हम आए थे तुरई की सब्जी लेके, खीरे की प्लेट लेके पिताजी के लिए, और यहाँ बैठ गए हैं, जब रूहान को देंगे तो मैं व्लॉग के लिए 2 मिनट गोदी में ले लेंगे, वरना तो बैठे हैं थोड़ी देर, उसके बाद वापस चले जाएँगे। अब हमारा काम ही क्या रह गया? कभी-कभार सोहेब याद कर लेता है व्लॉग के लिए, बाकी सबा तो खून चूसती रहती है नीचे बैठ के। अब अपना घर भी तुड़वा लिया, सारे दिन हमारे सर पे पड़ी रहती है, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, शांति से किचन में जाके बनाते हैं, उससे पीछा छुटवा के तो फिर घुस जाती है, "अम्मी क्या बना रही हो? अम्मी ये क्यों कर रही हो? वो क्यों कर रही हो?" हम तो बहुत दुखी है सानू बेटा, हमारा पीछा छुड़वा दो इससे। हमने सोचा था शादी होके चली जाएगी, तो शादी के साथ एक पैकेज फ्री और मिल गया, सनी भी हमारे सर पे बैठा रहता है। एक वो बेटी खाला को बुला रहे हैं, आ जा, वो पता नहीं कब आएगी, कब आएगी। अब यहाँ देखो इनके पैकेज पड़े हुए हैं, दिखा रहे हैं भैया बहुत पैकेज हमें डिलीवर करने हैं, पहले दिन ही हमारी इतनी सेल हो गई है, तो हमारी तो चलने वाली है। भैया तुम्हारी गुच्ची की नकली चप्पल भी पड़ी हुई है, उसको अंदर कर लो, तो साफ पता चल जाएगा पब्लिक को नकली चप्पल है जिसके इतनी इज्जत मिल रही है। यहाँ पे अब शुरू होता है असली इनका गेम। तो यहाँ पे शोएब कहता है, दीपिका पता है, अरे बहुत खुशखबरी की बात है, मैंने अभी सबा का व्लॉग देखा, उससे पता चला कि सबा को ना फोर्ब्स इंडिया की वो रैंकिंग होती है डिजिटल स्टार वगैरह की, उसमें सबा का रैंकिंग आई है 12th नंबर की। ओह अच्छा, और लेकिन उसकी फोटो नहीं आ पाई। हाँ, दीपिका मैडम तो जली भुनी बैठी हुई हैं कि भैया हमारा बिज़नेस तो अभी-अभी हमने स्टार्ट किया, इतनी गालियाँ पड़ गई, ये तो भैया बढ़ती चली जा रही है, हमें दिखा-दिखा के यूज़ कर के आगे बढ़ी है और देखो बढ़ती चली जा रही है, बेशर्मी का कहीं तो फ़ायदा होता ही है देखो। जिसने की शर्म उसके फुटे करम, तो ये हम पे पड़ गया, हमने शर्म कर के देखो अपना यूट्यूब का करियर बर्बाद कर लिया, उसको देखो कभी नमक लेने जाते, कभी चीनी लेने जाते, कभी इसको यूज़ किया, कभी उसको यूज़ किया। पूरे नीचे 1.5 कमरे के मकान को उसने 15 लोगों का मौदा के गैंग से भर दिया था और पूरे टाइम व्लॉग बनाती रहती थी। तो देखो जी शोएब क्या करे, और शोएब कहता है उस अभी हमने उसका व्लॉग देखा, तो देखो इनको एक दूसरे की लाइफ के बारे में ना सिर्फ व्लॉग से ही पता चल रहा है, वरना भैया फोर्ब्स में आई है वहां पे तो खुशखबरी का तो वो टाइटल डाल रही है कि मतलब टाइटल अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि गलत गलत टाइटल डाल के क्लिक बिट्स डाल के पब्लिक को अट्रैक्ट किया जा रहा है। वो मैडम जी डाल रही है खुशखबरी, जहाँ पे वो सारे हिंट दे रही है कि वो प्रेग्नेंट है, बस मुंह से नहीं बोल रही है। पब्लिक लिख रही है प्रेग्नेंट है भैया, प्रेग्नेंट है, पब्लिक को इतनी खुशी मिल रही है जैसे उनके घर में बच्चा होने वाला है। और यहाँ पे ये ऐसे शर्माई छुई मुई बन रही है जैसे भैया इसकी तो 2 दिन पहले शादी हुई है, 2 दिन से मतलब जब से इसने प्रेगनेंसी का ड्रामा शुरू किया है, इसके तो शर्माना इतराना, इसका क्रेविंग और इसके नाटक इतने ज्यादा बढ़ गया। सनी इसके ऐसे पाँव दबा दबा के इसको जलेबियां खिलाया जा रहा है अपना रेस्टोरेंट भूल के। और अम्मा जी तो सोच रही है, अम्मा जी को तो बुखार आया जा रहा है, माता जी को बुखार आया जा रहा है कि भैया अभी तो सभा पड़ी थी सर पे और सनी पड़ा था, अभी तो इसका बच्चा भी सर पे पड़ने वाला है। और यहाँ शोएब कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था, इतना बड़ा काम हो गया, चलो हम भी अब यही करेंगे। और शोएब और दीपिका, इफ यू आर लिसनिंग टू माई, यू शुड डू इट। वो होता है ना कर्मा, कर्मा मिलना चाहिए सबा को, बिकॉज यू गाइज वर मोर पॉपुलर देन हर एंड शी लिटरली यूज्ड यू गाइज टू बिल्ड हर यूट्यूब चैनल। नाउ इट्स योर टर्न। तो इन्होंने पहली बार किया है, सबा को पूरा टैग कर दिया और उसको कह रहे हैं कि मुबारक, और सबको लगेगा भैया उसने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करी है और ये उसको मुबारक देने जा रहे हैं, बट मुबारक किस चीज की दे रहे हैं, फालतू की एक फोर्ब्स की एक ऐसी फालतू लिस्ट जिसमें इसकी रैंकिंग 12th है और जहाँ कोमल पांडे की रैंकिंग 41 है।
तो वहाँ से तो मेरा ट्रस्ट खत्म हो चुका था और वैसे भी मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा बिलीव नहीं करती, ऐसे ही रैंकिंग-वैंकिंग देते रहते हैं और ये कहते हैं उसकी फ़ोटो नहीं लगी है, लेकिन उसकी फ़ोटो नहीं लगी। भाई तुम आधे टाइम हिजाबी रहते हो, आधे टाइम बिना हिजाबी रहते हो, वो भी सोच रहे होंगे भैया बिना हिजाबी लगाए या हिजाबी लगाए। हिजाबी मतलब वो काला टोकरा गमछे का जो सर पे टाँग के घूमते हो तुम, वो वाली फ़ोटो लगाए या बिना उसकी लगाए? तो इस चक्कर में उन्होंने लगाई नहीं कि भैया हटाओ इसको। तो अब भाई साहब जी ने सोचा, भाई साहब जी ने पूरा 15 मिनट के व्लॉग में ना 10 मिनट का व्लॉग इस पे खींच दिया, बिल्कुल सही किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब भाई साहब जी पहुँच गए ₹500 का बुके और ₹500 का सूट और ₹250 का केक। भैया 1000 डेढ़ हज़ार रुपए मस्त खर्च करो और लाख डेढ़ लाख का व्लॉग बना लो। तो इस बार भाई साहब ने बिल्कुल सही किया, दीपिका एंड शोएब तुमको यही करना चाहिए। भैया ये घर भी तुम्हारा है, माँ भी तुम्हारी है, बच्चे भी तुम गार्डियन हो, तुम्हें ही यूज़ करना चाहिए घर, अपनी माँ, अपने पिताजी, दोनों बच्चे और अगर सबा इस घर में है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। उसको यूज़ करो या ना करो जैसा मर्ज़ी, अगर वो घर में दिखती है तो उसे पूरा यूज़ करो और वैसे भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि तुम्हें अच्छे खासा यूज़ किया गया है स्टार्टिंग से ही। अगर तुम लोग इसको यूज़ करने नहीं देते अपने आप को ना, ये चैनल नहीं बनता इसका। तो एनीवेज़ ये पहुँच जाते हैं, ये जबड़ा फाड़-फाड़ के, मसूड़े फाड़-फाड़ के, "अरे! मुझे तो पता ही नहीं था। अरे! वो तो बहुत छोटी-सी बात है। मैं तो बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? सब तो रोज़ आते रहते हैं। भाई तुम लोग कहाँ हो? तुम्हें कौन पूछता है? अब तो मेरे ही गुणगान होते हैं पूरे इस्लाम में। मेरे ही सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं। सब लोग मुझे ही पूछते हैं फ्रेंड्स।" तो ये बड़ा वो कर रही थी कि ये बड़ी छोटी-सी बात है। फ्रेंड्स अब तो अभी हमें खुशी भी नहीं मिलती है। ऐसे फ़ोर्ब्स वगैरह में तो नाम आता रहता है फ्रेंड्स। और जनाब भी लगे, "अरे! बड़ी खुशी की बात है ये, तूने बताया नहीं।" बहन तो दुपट्टा ठीक कर ले अपना। अच्छा इस दुपट्टे में इसमें ना इस ब्लॉग में इसके असली बाल दिखे हैं बहुत बार, क्योंकि अपने उसमें तो ये ध्यान रख-रख के करती रहती है। भाई के में तो आ गया भई, भाई के में तो इसकी असली चेहरा भी निकल आता है, मोटापा भी निकल आता है, बाल भी निकल आते हैं। अब भाई पे तो ज़ोर चलेगा नहीं, सुम्बुल में तो उसने कटवा दिया था कि वो एडिट करके रोना-धोना मचा के। अब भाई थोड़ी ना सुनेगा, भाई मतलब अभी तक जब तक सुनेगा तब तक तो चीज़ें लीक हो जाती हैं। अब अम्मी जी निकल के आई, "क्या हो गया?" बेचारी किचन में लगी पड़ी होंगी, कुछ बना रही होंगी। "क्या हो गया? कौन-सी खुशखबरी है? हमें तो एक ही पता है।" अरे नहीं, ये फोर्ब्स में नाम आया ना, किसमें नाम आया? अम्मी जी को कोई पता ही नहीं। कल ही तो बात हुई थी, इतना ड्रामा मचा रहे थे तुम लोग हँस के और आज भूल गई। अच्छा, इसकी तबीयत खराब है, मुँह लटकाए बैठी थी कि हमें इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, हम 2 दिन ब्लॉग नहीं डालेंगे और अभी देखो सनी तब से पाँव दबा रहा था इसके, लेकिन तभी भी खुश नहीं हुई। अभी तुम आए, केक खाने को मिल जाएगा और इसलिए खुश हो जाएगी। इसको तो बस खाना चाहिए और तारीफ़ें चाहिए। तुम तारीफ़ कर दोगे झूठी और केक दे दोगे तो बस तब देखो मसूड़े फाड़-फाड़ के पूरा हँसेगी और सनी को तो कोई इज़्ज़त दिया मत करो, ये तो है ही किसी लायक नहीं। भैया कल सनी तो बड़ा पेट सिकोड़ रहा था, आज देखो फिर से पेट निकल आया इसका। हाँ, और यहाँ पे इसने केक नहीं खाया है। भैया नहीं मैं जिम कर रहा हूँ, मेरे को पता चल गया है। सनी कहता है भैया मेरे को वही सिज़लिंग टी ने बोल दिया था प्रेग्नेंट लग रहे हो, इसलिए मैं नहीं खाऊँगा आपसे। जिम में तो पेट सिकोड़ के फ़ोटो खिंचा रखा है, भाई हर जगह कहाँ से पेट सिकोड़ेगा। भाभी जी भी आ जा बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया, हमें यूज़ कर के जो तूने अपना वो पूरा ज़मीन जायदाद बनवा ली और ये देखो बाल दिख रहे हैं बाल और ये देखो दिख गए भैया हिजाबी के बाल। प्लीज़ जो थोड़े जो इस्लाम को ढंग से फ़ॉलो करते हैं वो लोग अपने कमेंट्स लिखो इसके बारे में, अपनी विशेष टिप्पणी दो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? इज़ दिस हिजाब? एंड व्हाई आर यू सो क्वाइट अबाउट इट इफ इट इज़ नॉट हिजाब? दिस इज़ लाइक टोटल फेक ड्रामा ऑफ डूइंग हिजाब। ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सर पे दुपट्टा डाल लो, आगे की पीछे खींच लो 10-15 बार और बस एडिटिंग करके जहाँ ज़्यादा दिख जाए हटा दो। तो ये ऐसे ऐसे यूज़ करिए क्योंकि जो हिजाब डालते हैं ना वो तरीके से डालते हैं। तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब इस तरीके के पब्लिक को झूठ बोल के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, तो मुझे बहुत परेशानी होती है। इसलिए ही मैं इसका बारे में ऐसा बोलती हूँ क्योंकि सबको यूज़ करती है, सबको मिसयूज़ करती है। यूज़ भी नहीं मिसयूज़। यहाँ पे भाभी जी ने अपना सूट दे दिया। "अरे! खोल ले, अभी खोल ले, पहले केक काट ले।" अरे! तुमने इतने सारे सेलिब्रेशन देखे नहीं क्या? हर तीसरे चौथे दिन तो हम लोग केक काटते थे, तुम्हें पता नहीं चलता क्या? केक तो आएगा ही, तुम जो मर्ज़ी करो, पहले ये खोलो या वो खोलो और सनी से किसी ने कोई बात ही नहीं की। सनी को किसी ने 2 कौड़ी की इज़्ज़त नहीं दी, 2 कौड़ी का भाव नहीं दिया। सनी किनारे पे खड़ा रहा, भाई ने उसे मतलब ना बात की ना कुछ और इसका कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। अब यहाँ पे माताजी को बुला लिया, "अरे भई सब लोग आ जाओ, बच्चों को भी ले आओ, वो भी तो हमारा मेन कंटेंट है।" इसको एक स्पीच दे दी कि देखो ये सब लोगों की वजह से ही तो हमारा व्लॉगिंग करियर चला है। भाई भाभी आप लोगों की वजह से चला है, हम ऐसे एक बार बोल देते पब्लिक शांत हो जाएगी। भाई भी चिढ़ा हुआ था, भाई कहता, "भई तुम्हारा नाम आ गया, हमारा नाम नहीं आया।" अरे शाबाश अभी तक भाई ने भी पूरा शेड किया इसे, इस बार सही ताना मारा। जो पब्लिक बोलती थी ना वो भाई ने बोला कि लोग बोलते हैं तुम्हें तुम हमारी वजह से हो, लेकिन नहीं, अभी तो तुम अपनी वजह से हो। भाई ने सही सुना दिया, भैया अभी भी तुम्हारी वजह से ही है ये। इसको लोग अगर कोई जानेगा ना, मैं किसी को बोलूँ सबा इब्राहिम तो बोलेंगे कौन सबा इब्राहिम? तो हमें बताना पड़ेगा कि शोएब इब्राहिम या दीपिका कक्कर
की ननद या बहन, तो इसे पहचानते हैं। तो भाई ने आज पहली बार इसको अच्छे से शेड किया और इसी पिक्चर को मैंने ज़ूम कर दिया। ये है इसके बाल, ये है इसका असली कारण हिजाब का, जो मैं बार-बार इसका पकड़ लेती हूँ और बार-बार दिखाती हूँ। अब ये भले अपने भाई की उसमें से क्लिपिंग डिलीट करवा ले रो-धो के, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा मिलेंगी। ये डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे अम्मी आप भी बैठ जाओ, अरे अम्मी मेरी गोद में मत बैठो, साइड में बैठो ना। हाँ बेटा बैठ जाती हूँ, जरा केक हम भी खाएंगे। दीपिका ने भी स्पीच दे दी, देखो ऐसा है जो भी है सब कुछ तुमने बड़ी बेशर्मी से किया, पूरे खानदान को अच्छे से यूज किया, बिना कोई शर्म किए, बिना कोई छुट्टी लिए तुमने जो 4 साल से ब्लॉग पे ब्लॉग डाल रही हो ना, तो इसका श्रेय तुम्हें जाता है, इसीलिए तुम्हारा ब्लॉगिंग करियर चल रहा है। हमें थोड़ी सी शर्म है, लिहाज है, हमें अपने फैमिली की चिंता है, हमें अपने करियर की चिंता है, हमें इंसानियत की चिंता है, इसलिए हम फालतू लोगों को नहीं यूज कर सकते। लेकिन तुमने जिस तरीके से किया काबिल तारीफ है और तुम ऐसे ही यूज़ करती रहोगी। हमें पता है हमारे बोलने से, हमारे समझाने से तुम नहीं समझोगी। तो भैया तुम केक काटो, खाओ, पियो, अपना सेहत बनाओ और खुश रहो। और ये देख लो एक और इसका क्लोज़अप जिसमें इसके बालों की असली हालत पता चल रही है। भाई क्यों आदिवासी ऑयल काम नहीं कर रहा क्या? पब्लिक को तो इतना बेवकूफ़ बनाया गया है। इन्होंने अपने पूरे खानदान को ले गए थे और 20-25 लाख का हिसाब किताब था जो इनका इतना बड़ा पैकेज मिला था आदिवासी तेल को बेचने का 2 बार। पूरे इन्हें 5-6 लोग गए थे 2-3 दिन के लिए बाय एयर और सारा पैसा लपेट लिया, ईज़ी मनी उठा ली और सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाया क्योंकि वो लोग तो अपनी हार्ड एंड मनी से खरीदेंगे तेल और लगाएँगे और फिर असर नहीं होगा। तो खुद क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो इनकी जो बेचते हैं ना ये लोग चीज़ें, उस पे बिल्कुल भरोसा मत करा करो और ये सब पैसे के लिए बेचते हैं। अभी कभी किसी कंपनी का सीरम बेचेगी, कभी किसी और की क्रीम बेचेगी, कभी किसी का फेस वॉश बेचेगी, कभी किसी का लोशन बेचेगी, लेकिन ये लगाते खुद कुछ नहीं है, लगाते कुछ और है या फिर क्यूटिस में जा के ट्रीटमेंट्स कराते हैं। वो सनी वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करा के आ रहा है। तो ये है इनकी असलियत। अब आगे जाके देखो अम्मी जी बैठ गई हैं केक काटने, ये बैठ गई है, दीपिका ने अपनी पूरी स्पीच दे दी है कि भैया तुमने कितनी बेशर्मी से अपना सबको यूज़ कर करा के चैनल बनाया। अम्मी जी को देखो कैसे घूर रही हैं, ये देखने वाला है, अम्मी जी घूर रही जा रही हैं, भैया ये कितना बोलने लगी है, सबका दिमाग खराब करती है, हमारा दिमाग खराब कर दिया, इसको लेके जाओ सनी को। भैया अब देखो आपको साफ पता चलेगा माता जी ना ब्लॉग में बिल्कुल खुश नज़र नहीं आती है, ज़बरदस्ती हँसती है लेकिन भैया दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप सोचो जब सबा इब्राहिम हमको 15-20 मिनट के लिए दिखते हैं, हम पक जाते हैं, तो आप माता जी कैसे झेलती होंगी इसे। और यहाँ पे दीपिका ऐसे पैरों में बैठ गई, मुझे ऐसा लगता है भैया दीपिका को अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी चाहिए। ऐसे पैरों में ज़मीन पे जाके बैठ जाती है, भाई ज़मीन पे क्यों बैठती है ये औरत, मुझे समझ नहीं आता। इतना कितना इसको खिदमत करनी है। भैया सबा इब्राहिम के पैरों में तो ना ही बैठे, कम से कम अपनी इतनी तो इज़्ज़त रख ले, अपनी इज़्ज़त इतनी तो बना के रख ले कि आज भी ये दीपिका इब्राहिम है और आज भी ये बहुत कुछ कर सकती है ढंग से चाहे तो। अब यहाँ इस पूरे व्लॉग में ना कुछ कंटेंट था नहीं, जबरदस्ती का एक-एक चीज़ खोल रहे हैं, पैकेट खोल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इनके लिमिटेड वोकैब्युलरी, कितनी बार ये अच्छा बोलते हैं, काउंट करते हैं। और कुछ करने को था नहीं, बच्चे भी जबरदस्ती बैठे, सनी ने तो एक वर्ड नहीं बोला, सनी का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। एक बार अच्छा है, दूसरी बार, तीसरी बार, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी ऐसी 4 हाँ। बहुत 6 अच्छा थैंक यू 7-8 अच्छा कर करा के ये केक खिलाते हैं और यहाँ हिजाबी के फिर से बाल दिख रहे हैं भाई। और यहाँ सनी कहती सनी केक नहीं खा रहा है, बिल्कुल केक नहीं खा रहा है। हमने कहा तुम इतना मीठा खा लेते हो, कभी आइसक्रीम खा लेते हो, कभी ये खा लेते हो और फिर जिम में 1 महीना ही तो हुआ है, तुम्हें कहाँ से बॉडी बिल्डिंग में हो जाएगी। और यहाँ पे भाई हमने सही कहा है ना, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया हमेशा की तरह। भाई ने कहा भाई तू रहने ही दे, तू हमेशा ही गलत बोलती है, आज भी गलत पे ही चलने दे, तू कहाँ इन बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तू अपने बाल छुपा ले, दुपट्टा ठीक कर ले, यही बहुत है बस, तेरे से वो भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा, तू कहाँ बॉडी बिल्डिंग समझाएगी। तेरे को आज तक ये नहीं पता चला क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सनी का तो तू रहने दे, सनी भी छुप छुप के पीछे घूम रहा है, भाई अपना पेट छुपा रहा है तो अपने आप को भी छुपा रहा है। पूरा 3-4 मिनट की सेरेमनी इन्होंने सूट खोलने में की है। ये दुपट्टा है, ये सूट है, ये सलवार है, हमें पर्पल पसंद था, हमें लीना पसंद था, हमें लाल पसंद था, ये बाहर अच्छा है अच्छा है। सनी को भैया ये जमाई राजा है जो विंडो सील पे बिठा दिया गया है, ऐसे विंडो में बिठा दिया गया है, सोफे पे जगह नहीं है भाई। सोफा पे भाई इंपॉर्टेंट लोग बैठते हैं, जो फालतू फालतू लोग हैं कोने में बैठे रहो। तो बस ये था इनका ब्लॉग के खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे वह रूहान करते रहते हैं और रूहान ने दीपिका हंसी जोर से और रूहान डर गया, रो रहा है और ये शोएब इब्राहिम की अरे ये तो मर्दों वाली हंसी से डर गया है और उसमें भी बहुत हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। भैया मर्दों वाली हंसी से, अपनी माँ की हंसी से बच्चा डर गया है। ये माँ चूमे जा रही है और माँ खुद खांस रही थी, थोड़े सेकंड बाद माँ खांस रही है। भाई अभी तुम्हें जो भी तुम्हें कुछ हुआ था, निमोनिया हुआ था या कुछ भी हुआ था, अभी तुम्हारी ठीक नहीं हुई है खांसी, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो।
बट इन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बच्चा रो रहा है, उसमें भी खुश हो रहा है कि भैया माँ की हँसी से डर गया, तो ये दिखा दो, फटाफट कैप्चर कर लो। तो भई रूहान को कैप्चर ना करके बाकी लोगों को कैप्चर करो। अब आप नीचे वाले फ्लैट में जाओ, वहाँ तुम्हें भीड़ मिलेगी, मौदा का गैंग बुला लो, उस भीड़ को कैप्चर करो, वो भीड़ में लोग इंटरेस्टेड है। रूहान का रोना, हँसना, गाना दिखाओगे तो पब्लिक कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख ही देगी। फिर ये कह रहे हैं कि रूहान आज 16 मंथ्स का हो गया, रूहान बहुत 16 मंथ्स का हो गया। भई तुम ये पब्लिक को बार-बार याद दिलाओगे 16 मंथ्स का हो गया, तो पब्लिक इज़ गोइंग टू कंपेयर हिम विद देयर किड्स। देन दे विल से ओह ही डज़न्ट टॉक, ही डज़न्ट वॉक, फिर तुम्हें परेशानी होएगी। तो मत दिखाओ रूहान को। तो इनके पास कोई कंटेंट है नहीं, लेकिन अब सभा को यूज़ करना चाहिए, नहीं हर रोज़ टिका के सभा को यूज़ करो, ताकि वो अपना ब्लॉग डाल ही ना पाए। तो चलिए गाइस इतना ही था, और बताना आपको कैसा लगा कंटेंट। कल डेफिनिटली सभा का आ ही जाएगा, और इतना 4 दिन का गैप लेगी तो उसको तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाएगी। उसको तो पता चल जाएगा कि भाई ने तो डाल दिया मेरा, जिसमें मेरे हिजाब का ड्रामा एक्सपोज़ हो गया, तो वो अब फटाफट डालेगी अपना कुछ। फ्रेंड्स हमारी ना बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं ना फ्रेंड्स, उससे बाल झड़ रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हमें आजकल दुपट्टा थोड़ा लाल रंग का पहनना पड़ता है, हमें बार-बार ज़्यादा खींचना पड़ता है फ्रेंड्स, आप नहीं समझोगे, हमें बहुत परेशानी है फ्रेंड्स। और फिर हम लोग बताते नहीं हैं फ्रेंड्स, हम सिर्फ आपको अच्छा खासे अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो दुनिया में खुशी स्प्रेड करने आए हैं फ्रेंड्स, और हम अपने व्लॉग के थ्रू दुनिया को हँसाना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए तो हम पैसा कमाने का मकसद नहीं है फ्रेंड्स, और हम तो बस ऐसे ही आप लोगों को खुश करना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए बनाते हैं व्लॉग। तो चलिए गाइज़ बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।